फैसल मोहम्मद के वाजिब एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मुल्क में करप्शन और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और तमाम जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, और उन सब के ख़िलाफ़ जो है ना, ख़ास तौर पर जो ऐसे मनी चेंजर्स जो कि हुंडी के कारोबार के अंदर मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन हाफिज़ साहब के कहने पे किया गया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखें, अब उसमें आपने देखा होगा कि मैं मीडिया पे देख रहा था, मुझे काफ़ी लोगों ने डिटेल्स भेजी। चीनी की बड़ी वाफर मकदार और बहुत सारी मतलब गोदाम में छापे मार के और टनों के हिसाब से चीज़ें बरामद हुई। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है इन तमाम खबरों पर कि ये काम जो है ये हुकूमतें क्यों नहीं करती रही। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि आज जो रिपोर्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस रिपोर्ट सीक्रेट है, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है पीएम हाउस के अंदर, उसमें मुझे बताया कि ज़्यादातर जो है ना, मेजॉरिटी के लोग जो है उसमें सियासतदान और सियासी शख्सियात हैं। उसमें दूसरे नंबर पर जो है ब्यूरोक्रेट हैं और तीसरे नंबर पे कुछ मतलब मिलिट्री के भी लोग हैं। अच्छा, अब अगर अज्जाए तरकीबी अगर आप देखें, बुनियादी तौर पर जब भी अगर देखा जाता है ना किसी जगह को अगर खराबी होती है, तो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जहर या जरासीम कौन सा है, किस चीज के अंदर कौन सी मतलब खतरनाक जो है वायरस ज्यादा इन्फेक्टेड हुआ है। तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो वायरस जो इन्फेक्टेड कर रहा है मुल्क को, वो सियासतदानों का है, क्योंकि सियासतदानों की बड़ी तादाद है। और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पकड़े गए हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं उनके ताने बाने सियासतदानों के साथ हैं। मैं अक्सर जो बेशतर मैं कहता रहा हूं ना कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो खराबी की जो है ना वजूहात, वो सियासतदान और जागीरदार ही हैं। लोग बात फिर वो आ जाते हैं फौज के ऊपर। भाई फौज है, फौज भी तो वही है ना, फौज भी इसी मुल्क में तो रहती है, कोई मतलब वो आसमान से बिरिज से तो उतर के आई नहीं। लेकिन चूंकि अब जितने फौजी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं करप्शन के अंदर या बदउनवानियों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको अगर आप उठाकर देखें, ये मेरी रिसर्च है, उनकी सबकी रिश्तेदारियां फौजियों के साथ हैं। आप अभी बाजवा साहब को उठा के देख लें, आप इससे पहले जितने गए आप सबको उठा के देख लें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई बेटा, कोई दामाद, कोई हमजुल्फ, किसी ना किसी का जो है वो सियासत के अंदर होगा। तो नतीजा क्या होता है कि मैंने आपसे कहा ना कि नेक्सस है। तो ये नेक्सस जो है ना, ये बुनियादी तौर पर ये जो सियासतदानों ने, मैं मतलब कहता हूँ ऐसे नहीं हवा में बात करता, एक रिसर्च है मेरी, सियासतदानों ने जो करप्शन, जो बदउनवानी है ना, बदउनवानी को निहायत ही इंजीनियर्ड तरीके से ना पाकिस्तान में कैंसर की तरह फैलाया। तो दो जमातें जो है ना इसमें सबसे ज्यादा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। इन्होंने करप्शन को इतना, इन्होंने यानी आप यूं कहें कि जिसे कहते हैं ना कि ऐवान वजारत जो सॉरी वजारत उस्मा का जो पीएम हाउस होता है, जो कहते हैं ना वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म हाउस से लेके इन्होंने डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम एक एलडीसी जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता, वहां तक इन्होंने जो है ना रिश्वत को और बदउनवानी को इन्होंने फरोग दिया। तो ये मतलब मैं वैसे हवाई बात नहीं कर रहा, मैं सब, मेरे पास सारी चीजें हैं, सब चीजें। तो यहां कहने का मकसद ये कि ये काम एक अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर वो इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात है और एक जो लीडर है जिसकी की हैसियत है, जो कि इस तमाम जो कुछ कर रहे हैं हाफिज साहब इस वक्त, ये करप्शन को पकड़ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना, चीनी वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, ये किसका मिशन था, ये किसका मंशूर था? ये मंशूर इमरान खान का था। तो अगर इमरान खान को कामयाब नहीं होने दिया बाजवा साहब ने, क्योंकि बाजवा साहब, इमरान खान ने तो मतलब बाजवा साहब के खुद अपने स्टेटमेंट मौजूद है कि यार करप्शन तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये हमारे मौजूदा जो चीफ है उनको सोचना चाहिए कि यार कम से कम एक चीज के ऊपर जो कि उसका एक मिशन था, अगर उसके मिशन पे अगर वो कुछ काम करे तो कम से कम उसके साथ कोई थोड़ा सा एडवाइस लेना या उसको साथ रखना, या उसको कम से कम को रिलीफ देना कि भाई चलो कम से कम तुम्हारा एक प्लान था, बड़ा अच्छा प्लान था, मुल्क और कौम के हवाले से बहुत अच्छा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अमेरिका बहादुर का जो 9 मई था, उसकी वजह से और उनकी ख्वाहिशों के ऊपर वो उसको किनारे लगा दी गया, लेकिन मंशूर उसी का चल रहा है। यह है नहीं कितनी अजीब बात, ये जो बदउनवानी के खिलाफ जो काम हो रहा है, ये किसका मंशूर था? इमरान खान का मंशूर था। और इमरान खान इसीलिए नाकाम हुए, मैंने वजह भी आपको बता दी कि जो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा साहब, वो उन्होंने मना कर दिया था।
और फिर आप खुद देखें कि बाजवा साहब के साथ कितने और लोग थे जिनके सियासतदानों से ताल्लुकात थे, और फिर वही बाजवा साहब जो कि इमरान खान साहब को लेकर आए थे, फैसिलिटेट किया था जिन्होंने, वो बताएं कि उन्होंने कितने सारी जितने भी हमा जुमा अख्तर महंगर और फलाने और ढिमकने बाप पार्टी और माँ पार्टी और ये MQM कनकट्टे जो कराची के सारे, ये सारे सब बदउनवान ये किसने इकट्ठा करवाए थे? सब बाजवा साहब ने इकट्ठा करवाए थे। तो इमरान खान को तो फ्री हैंड मिला ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? यहाँ मेरा इस पर तजिया ये है कि अच्छी बात है, हम जो काम हाफिज साहब कर रहे हैं उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि सारे मामलात को जरा अगर मिलकर अगर करते, क्योंकि अब इसमें तो कोई शक नहीं कि सारे सियासतदान जो है मेजोरिटी के 90% वो तो बदउनवान है, लेकिन जो एक सियासतदान बदउनवान नहीं था जिसने बदउनवानी के खिलाफ एक मिशन किया था, तो उसको कम से कम आप साथ लेते, और लेना चाहिए, इस तरह लेना चाहिए। वो ठीक है, वो कहता एक मामला है, वो 9 मई का 10 मई का जो भी वो चल रहा है एक प्रोसेस में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कम से कम थोड़ी बहुत जो है मामला चलना चाहिए था, और कुछ चल भी रहा है पसे पर्दा, मैंने आपको बताया था। ये मतलब यहाँ पे छोटा सा ये जो है, बहरहाल मैं जो मेरा ये तजिया था इस हवाले से कि मैं बहरहाल इसकी एक खुश आइन समझता हूँ कि जो कुछ इस वक्त ये कर रहे हैं। लेकिन अगर बात वही आ जाती है जैसे हमने गुज़श्ता दिनों कहा था कि यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन उसके बाद जब ये ऑपरेशन का जो अगला जो इनका मरहला है जो कि मगरिब ने इनको दिया है, जिसके बारे में बता चुका हूँ, मैं घड़ी घड़ी नहीं बताऊंगा, कैपिटल फार्मिंग और तमाम मादनियात वगैरह बेचना, वो जो है वो मामला, वो अगला स्टेज जो है ना वो खतरनाक है। ये स्टेज जो है ना बिल्कुल हाफिज साहब का ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी हमायत करता हूँ, लेकिन जो अगला स्टेज उनको मशवरा दिया गया ना, उसके पे मैं कम अज कम इस चीज के मेरे नजदीक वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आज वो आपने पता होगा कि वो प्रोसिक्यूटर थे नैब के असगर साहब, उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया था, और आपको पता लगा होगा उसके बाद आज जनाब वो डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह साहब भी लुढ़क गए। उन्होंने भी कह दिया कि जनाब वो नैब के जो है डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने अपने नैब के चेयरमैन को भिजवा दिया कि जनाब मैं तो ये अपना काम नहीं कर सकता, और कहा यह जा रहा है खबरों के अंदर कि जनाब वो इन्होंने वजूहात नहीं बताई। अब हम आपको ये खबर दे रहे हैं, ये हमने बाकायदा तस्दीक की कि असगर साहब ने और ये बाद में जाहिर शाह साहब ने जो इस्तीफे दिए हैं उसकी वजूहात क्या है। उसकी वजूहात ये है कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तमाम नैब के केसेस को, उमर अता बंदियाल ने जाते जाते उन्होंने उस तमाम केसेस को जिस तरीके से उठाया है, और जो ये पता लग रहा है कि नैब के इन तमाम केसेस को खोला जाएगा, तो इन तमाम जब केसेस को खोला जाएगा तो इसके अंदर कौन लोग होंगे, इसके अंदर पूरी PDM होगी, इसमें सियासतदानों का वो ग्रुप होगा जिन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को फैसिलिटेट किया है, ठीक है जनाब। तो उस ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जिनको के साबिका सियासतदान फैसिलिटेट करते रहे हैं, उनके लिए ये चीज बड़ी मुश्किल होगी कि वो अपने मोहसिनों के खिलाफ जाकर नैब के अंदर या फिर प्रोसिक्यूटर के अंदर बन के उनके खिलाफ जो है ना मुकदमात के अंदर फरीक बने या उनके सामने उनकी हिमायत करें। ये बिल्कुल इंतहाई गरीब, मैं 2 शख्स में से नाम नहीं ले रहा किसी वजह से, इन 2 में से किसी एक ने ये बात कंफर्म की है, वो कोई भी हो सकता है। उसके करीबी जरा ने बताया कि बुनियादी वजह यह है कि हमारे पर एहसानात हैं, हमें लेके आए जो लोग लेकर आए, अब उन्हीं के खिलाफ अब मुकदमात बनेंगे, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि PDM तो बना कर दे ये सारे काम, तो अब वो PDM के बनाए हुए काम इस्तेमाल होंगे। तो चले ठीक है, कहते ना कि आंखों में थोड़ी शर्म है, बुनियादी असल वजह ये है, और ये इसलिए कही जा रही कि वजह नहीं बताई जा रही। अब इसे आप जिस ज़मरे में समझे वो अब आपके ऊपर, अपने ऊपर है। अच्छा, वजीर कानून, हाँ एक बात यह है कि आज वो बड़ी खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया कि जनाब वो सदर साहब तारीख देने वाले। मैंने आपको आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले इस चैनल में आपको बता दिया था कि सदर साहब फौरी तौर पर अभी तारीख नहीं देंगे, इसका ये फैसला हो चुका था। दोनों आर्मी के जो सीनियर अहदेदार मिले थे सदर के साथ, उसमें ये फैसला हो गया था कि उन्होंने फौरी तौर पर तारीख नहीं देनी, लेकिन उनको ये कहा गया था कि वो उनको बताएंगे कि कब तारीख देनी है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और जिस पे फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है हम 2 दिन तक इंतजार कर लेते हैं, और फिर आपको मैंने बताया था कि मामला दुरुस्त हुए। लेकिन जिस तरीके से गिलगित के अंदर वो जो वहां पर आया है एक नतीजा ज़िमनी का, उसके अंदर आप देखें कि PTI वहां, हालांकि पता है वहां गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर का क्या हशर हुआ, ताले भी डले, सब कुछ हुआ, आपको सारी चीजें पता है, उन पर कातलाना हमला भी हुआ, बड़ा दबाव शबाव किया, उसके बावजूद वहां से पीपल्स पार्टी ने लीड की। तो वो तमाम बातें और कौम का मिजाज देखकर ये फैसला किया गया था कि अभी थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो नेगोशिएशन में आपसे बताया था कि कहीं खिड़की खुली है, उसको कहां तक आगे लेके जाया जा सकता है। अभी एक खिड़की मैंने आपसे कहा कि बातचीत हो रही है,
अब वो क्या होता है अभी मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जो भी एक आदमी को वकील होता है या कोई करीब का आदमी होता है वो कहते हैं हाँ जी ये बात हुई, लेकिन मैं कच्ची बात में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस चीज का, इससे बेहतर है कि आदमी उस पर उस खबर पर बात ना करे। मैं सनसनी फैलाने के लिए कह दूं जी हो गया, बहुत बड़ी बात है, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। और इसीलिए मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे कहा था कि इमरान खान को अगर मशरूत ऑफर भी होती है उसको डन करे, क्योंकि इमरान खान की जान का बचना बहुत जरूरी है। इमरान खान की जान बच जाएगी, फिर वो कहते हैं ना यार जिंदा सोबत बाकी, मिसाल है बुजुर्गों की। तो कहने का मकसद ये कि जो फिर आज सदर साहब के लिए जो बात की जा रही थी वो ऐसा नहीं था। हाँ, ये उनको किसी ने एक मशवरा दिया था। वो मशवरा क्यों दिया था? वो एक खत आपको बताया कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने लिखा था सदर साहब को कि भाई आप दे तारीख नहीं, अगर देते तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। तो फिर फौरी तौर पर वजीर कानून साहब जो है उनसे मुलाकात हुई। अब वजीर कानून जो सदर ममलिकत की 1-to-1 मुलाकात हुई है। थोड़ी देर कबल जो है, जाहिर सी बात है वरना हम तो मौजूद नहीं थे और कोई नहीं था, लेकिन इंतहाई एक करीबी जो है शख्सियत, ऐवान सदर की नहीं हुकूमत की, उससे जो बात पता लगी है वो ये है कि वजीर कानून ने जाके सदर ममलिकत को समझाया है कि वो तारीख ना दें और तारीख वो इलेक्शन कमिश्नर को देने दें। सदर साहब ने कहा कि यार आइन के हिसाब से ना तारीख देना मेरा काम है। तो फिर अब उसमें फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन से मशवरा कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और प्लस ऐवान सदर। ये अब पसे पर्दा, मतलब जैसे भी आप समझ लें कि राब्ता किसके थ्रू होता है, बिलवास्ता बिलावास्ता बराह रास्त, अभी मेरे पास इसकी इतला नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इन तीनों जो है ना अनासिर ने एक जो कहते हैं कि मुशावरती अमल खामोशी के साथ तय करना है, और उसके बाद फिर अगर हो जाता है ये वो तारीख पे अगर बातचीत हो जाती है तो फिर हो सकता है सदर साहब को ही कह दिया जाए कि आप तारीख दे दें, लेकिन उसके अंदर मुशावरत जो है इलेक्शन कमीशन की भी होगी और हुकूमत की भी होगी। लेकिन ये तमाम सूरत हाल जो इमरान खान के साथ फंसे पड़ता, जो पीछे खिड़की खुली हुई है हल्की सी, जो उसमें से एक रोशनदान खुला है, उसमें से आने वाली रोशनी को देखते हुए ये फैसला किया जाएगा। अच्छा, दूसरा एक तो ये है, दूसरा ये कि उमर अता बंदियाल साहब जा रहे हैं और काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं। काजी फाइज ईसा के बारे में मैंने पहले कह दिया था कि लोगों को बहुत ज़्यादा, मुस्लिम लीग नवाज को बहुत ज़्यादा है उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हालात जो है ना, अब काजी फाइज ईसा खुद देख रहे हैं कि हालात जो है ना मुल्क के ऐसे नहीं रही, जो काजी फाइज ईसा से 1.5 साल पहले सोचते थे, अब वह सूरत हाल वो नहीं रही है। और वैसे भी उनकी जो है पोजीशन बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त ख़राब करने की भी कोशिश की है और मुतासर भी हो रही है। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा फूक फूक के कदम रखें। लेकिन बिलावल साहब ने आज पहले उनके ऊपर जनाब उनकी खिंचाई कर दी। बिलावल ने आज कहा तकरीर के अंदर, सखर के अंदर, कहा कि जो पहला जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसने घर गिराए थे, लोगों की छतें गिरा दी थी। इशारा गालिबन साकिब निसार की तरफ या पता नहीं उनके बाद उनके जो फॉलोअर थे उनकी तरफ इशारा था। तो कहने कि अब हमने सोचा है कि इससे पहले कि आपको नया चीफ जस्टिस आए और वो आके आपकी छतें गिराए, हमने ना फौरी तौर पर जो है आप लोगों को हमने रेगुलाइज करने का ऑर्डर कर दिया है सिंध के अंदर। मतलब वो सिंध के अंदर जो इनके सारे मेयर शेयर हैं कराची में इधर उधर बैठाए हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने कच्ची आबादियों को इसलिए रेगुलाइज किया। वो कच्ची आबादियों के नाम के ऊपर वो सारा इंटीरियर सिंध से लाके बंदे जो है ना हैदराबाद और सखर और कराची के शहरों के अंदर बैठाते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि उन्होंने आज पहला सा एक हल्का सा फायर जो है ना काजी फाइज ईसा के ऊपर बिलावल साहब ने कर दिया है। अच्छा, दूसरा ये कि एक बात बता दूं आपको कि जो अपना G20 का था, कल मैंने बताया था, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। इजलास खत्म हो चुका है और भारत को बिलाशुबा उस पर कामयाबी हुई। मैं बहुत सारी चीज़ें भी देख रहा हूँ, बाकायदा एक पूरा व्लॉग उस पर करूँगा। भारत को बिलाशुबा कामयाबी। हमारा मीडिया तो बिला वजह से खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। हमारा मीडिया तो इस वक्त बिल्कुल जो सरकारी नैरेटिव है उस नैरेटिव की बात कर रहा है। वो सरकारी नैरेटिव ये है कि इमरान साहब को ख़राब करो, इमरान को बुरा भला कहो, और जो भी इमरान साहब ने अगर मुल्क के किसी सऊदी अरब के साथ या किसी के साथ हालात दुरुस्त करने की कोशिश की या कुछ किया, उसको सबको कंडेम करो। और जो हम कर रहे हैं ना, जो हम कुछ भी कर रहे हैं वो बस वो समझो कि सब कुछ ठीक है, तो वो उसके ऊपर मैं तो कौमी मीडिया की बात ही नहीं करता। तो वो बिल्कुल गलत बातें कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि गैर जानिबदार जो हमने राब्ते किए हैं वो लोग बता रहे हैं कि भारत को कामयाबी हुई है। बहुत सारे कुछ मामला मैंने आपसे कल बता भी दिया था डे बिफोर यस्टरडे कि वो जेट इंजन के हवाले से बातचीत हुई है। गो कि अभी बरतानिया के साथ 1-2 माहदे हुए, लेकिन 1-2-3 माहदे जो हैं उसके अंदर जो है अभी थोड़ा सा तातुल है। 2-4 चीज़ें हैं, उसमें कुछ MOU साइन हुए, कुछ नहीं हुए, उनकी भी तफसील नहीं मिल रही। लेकिन अलबत्ता ये है कि जो MBS के साथ जो मुलाकात हुई है उसके अंदर मोदी साहब की मुलाकात बड़ी कामयाब रही है। मुझे सुबह नई दिल्ली से किसी ने बताया था कि मैसेज किया था कि वो जो पाकिस्तान जो मतलब
सऊदी अरब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अफराधी कुव्वत को है ना मज़ीद जो है भारतीयों को रखा जाएगा, और भारतीय मुसलमानों को अगर वो कहते हैं कि अकोमोडेट करें वहाँ पे तो वो करेंगे। लामहाल इस बात है, जब भारतीय मुसलमान वहाँ ज़्यादातर अकोमोडेट होंगे तो फिर वहाँ से निकाले कौन जाएंगे? पाकिस्तानी निकाले जाएंगे। इसमें अब कोई मतलब रॉकेट साइंस की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मोदी साहब ने अपनी और अमेरिका के साथ मिलकर किस तरीके से पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, रियासत एक मुसलमान रियासत है, न्यूक्लियर रियासत है, लेकिन जो पाकिस्तान के मुसलमान दोस्त हैं उनको भी पाकिस्तान से किसी न किसी हद तक दूर कर दिया। तो ये बिलाशुबा जो है उनकी डिप्लोमेसी और हमारी जो है बेवकूफ़ियाँ और हमारी जो जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका को खुश करने के जो इक़दाम थे उसकी ज़ाहिर सी बात है, मतलब भाई मीडिया कहता रहे, हाफिज साहब कहते रहे, सारे कहते रहे कि भाई ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाहर बैठे ना, जो कतर वाले हो गए, सऊदी अरब वाले हो गए, दूसरे तीसरे ममालिक हैं, तुर्की वाले हो गए, ईरान वाले हो गए, वो इन बातों को नहीं मानेंगे। उनकी भी यहाँ पर ऑलरेडी एजेंसियां मौजूद हैं, उनके भी यहाँ पर सफारत खाने मौजूद हैं, उनको पता है। मैं कह दूंगा कि नहीं जी इमरान खान बहुत खराब था, ये तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया इमरान ने, तो पाकिस्तान के दुश्मनों बना दिया। लेकिन वो जो लोग वहाँ बैठे हैं ना, जिनके एम्बेसी, दे नो ऑल द स्टोरी कि क्या कुछ अंदर से होता रहा और कौन इस मुल्क का दुश्मन है और कौन क्या है। तो बुनियादी तौर पर ये कहना जो है भारत की कामयाबी है कि उसने एक मुसलमान ममालिक को हकीकत में देखा है, तो मोदी ने अपनी सियासत से मुसलमान ममालिक को पाकिस्तान से दूर कर दिया है। अच्छा, G20 के एक बात यह है कि G20 के साथ ही, जैसे आपको पता है G20 में रशिया की कोई बात नहीं है, उसके साथ ही साथ आप देखिए कि जैसे ये खत्म हुआ है, रूस की तरफ से हमलों में बड़ी तेजी आ गई है। और अब एक बात यह है कि 13 सितंबर को मुझे भी पता लगा है कि अभी जब मैं शुरू करने लगा था वीलॉग से पहले मुझे पता लगा कि किम योंग जो है वो ट्रेन के जरिए ना अभी भी रवाना हो गए प्यूटन से मिलने के लिए, और वो व्लादिवोस्टोक में उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके बाद ये जो G20 की मुलाकात में आपको पता है प्यूटन की कोई मजम्मत नहीं हुई, यूक्रेन के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है प्यूटन के भी हौसले बढ़े हैं, और जो अमेरिका मुखालिफ हैं वो भी खुश हैं कि इतने बड़े उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि अमेरिका का एक रोल है वहां पर हमारी कोई भी मजम्मत नहीं हुई। डेट मीन के हमारा पल्ला कहीं ना कहीं सिफारती तौर पर भारी है, तो लिहाजा उन्होंने मोर इनिशिएटिव लेते हुए अब अपने हमलों को बड़ा तेज करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि किम योंग जो है इनकी जो मुलाकात प्यूटन के साथ 13 तारीख को होगी, उसके अंदर असलहे की सप्लाई के साथ साथ और भी हो सकता है बहुत सारे मामला तय हों। बहरहाल ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह जो भी होता है नया, जो भी लेटेस्ट आती है हम उस पर आपको बताएंगे। लेकिन इमरान खान के हवाले से मैंने आपको बता दी कि कुछ थोड़ी सी पर्दा कामयाबी हो रही है। अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि मामला अगर खैर से निपट जाए तो अच्छा है, ये सबके लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।